अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे ज़ूलॉजी बी का, जिसमें हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को देखेंगे, लाइक प्रोटोज़ोआ। अगर हम इनके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की बात करें तो फोसिल स्टडीज़ से पता चलता है कि प्रोटोज़ोन्स जो थे ये कैम्ब्रियन पीरियड में अराइज हुए थे, और कैम्ब्रियन पीरियड जो था वो 550 मिलियन ईयर्स अगो था। लेकिन ये ज़्यादा इस पे एविडेंस जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट जो है वो लिविंग स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं। इनका ओरिजिन अगर हम देखें तो आर्किया सबसे पहले एनिमल्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो दुनिया में आए थे 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, और इस एवोल्यूशन को एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस जो है वो एक्सप्लेन करता है। इसके जो मेंबर्स हैं उनके मोर देन वन एंसेस्ट्रल ग्रुप्स हैं। टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स की, तो टेक्सोनॉमी इसके 7 to 45 टेक्साफाइलाज हैं, और इनकी डिफरेंट एवोल्यूशनरी लीनिएजेस हैं, जिसकी वजह से इनको हम पॉलीफाइलेटिक कहते हैं। पॉलीफाइलेटिक मींस दैट दे हैव मोर देन वन एंसेस्टर। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनका सेपरेट ओरिजिन हो, दे आर कॉल्ड एज पॉलीफाइलेटिक। और किंगडम प्रोटिस्टा जो है, इसके 2 ग्रुप्स हैं। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं लाइक एल्गी, इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो एनिमल लाइक हैं इनको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल लाइक्स को प्रोटोजोआ हम कहते हैं। ये एक एवोल्यूशनरी ट्री दिखाया गया है जिसके अंदर प्रोटोजोआ जो हैं उनके एंसेस्टर्स और फिर उनसे जितने भी एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं उन सब की हिस्ट्री एक एवोल्यूशनरी ट्री में दिखाई गई है। देन है लाइफ विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हमें पता है कि जो ये प्रोटोजोन्स होते हैं ये यूनिसेलुलर हैं, तो एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनकी लाइफ किस तरह से होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बट ये इनका एक सेल जो है वो मोर कम्प्लेक्स है किसी भी पर्टिकुलर सेल से जो एक हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये मिलके कॉलोनीज बनाते हैं, और डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करते हैं कॉलोनी के अंदर। इसी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फिर इनके अंदर होम्योस्टेसिस होती है, मतलब कि अपनी बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको ये मेंटेन रखते हैं। प्रोटोजोन्स किस तरह मेंटेन रखते हैं, इनकी बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इनके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लाइक पेलिकल एक स्ट्रक्चर है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। पेलिकल जो है वो बिल्कुल इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंडर लाई करती है, और ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके शेप को मेंटेन करता है, और ये फ्लेक्सिबल होती है। देन इनका साइटोप्लाज्म आता है जो कि 2 रीजन्स में डिवाइडेड है। जो पेलिकल के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और जो इनर साइड पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। ये ग्रैन्युलर होता है, जबकि जो इनर वाला है वो क्लियर और फर्म होता है। अब यहाँ डायग्राम में एक एनिमल लाइक प्रोटोजोन जो प्रोटिस्ट है उसकी सेल को दिखाया गया, और उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं वो शो हो रही हैं। जिस तरह एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो पूरे एक प्रोटोजोन की बॉडी को चला रही होती हैं, उसकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती हैं। देन इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का फिनोमेना होता है। व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन बॉडी इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। जो प्रोटोजोन होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। मरीन प्रोटोजोन्स होते हैं, उनकी सॉल्यूट कंसनट्रेशन जो होती है वो सिमिलर होती है टू देयर एनवायरनमेंट, क्योंकि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है तो दे डोंट नीड टू ऑस्मो रेगुलेट। बट फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं वो अपने वाटर की जो बॉडी है उसके अंदर वाटर की और सॉल्यूट की कंसनट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं उनकी बॉडी में वाटर एंटर होता है बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कैसा प्रोसेस है जिसमें लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह वाटर इनकी बॉडी में एंटर होता है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल के अंदर से इस एक्सेस वाटर को निकालते हैं। अगर इनकी बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो इनका सेल बस्ट आउट हो जाएगा। इस वजह से ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देते हैं। अब जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है ये बनता कैसे है? जब स्मॉलर वैक्यूल्स फ्यूज़ करते हैं प्रोटोजोन्स की बॉडी में तो एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बन जाता है, और ये इनके अंदर परमानेंट ऑर्गेनेलीज के तौर पे रहते हैं। ये वैक्यूल्स जो हैं ये कलेक्टिंग टिब्यूल्स की बनी हुई होती हैं। ये टिब्यूल्स रेडिएट करती हैं इनटू साइटोप्लाज्म, सारे वाटर को इकट्ठा करती हैं, इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर लेके आती हैं और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करके एम्प्टी कर देती हैं। इन दिस वे द फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स ऑस्मो रेगुलेट देयर बॉडी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपको डायग्राम के अंदर सर्कुलर सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और इसके साथ ये जो लीव लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इसकी एक्सटेंशंस हैं इनको हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये सेल से सारे वाटर को इकट्ठा करती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर लेके आती हैं, और फिर यहाँ से वाटर जो है वो बॉडी से बाय रिमूव हो जाता है, एक्सेस वाटर जो आता है। देन है हाउ प्रोटोजोन इंजेस्ट द फूड। तो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंजेशन ऑफ फूड।
कुछ जो प्रोटोजोन्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ जो प्रोटोजोन्स हैं वो क्या करते हैं कि एक पार्टिकल ऑफ फूड को या एज अ होल एंडोसाइटोसिस के थ्रू उसको इंजेस्ट कर लेते हैं और फूड वैक्यूल बना लेते हैं। कुछ प्रोटोजोन्स जो हैं वो इंजेस्ट करते हैं फूड को थ्रू द साइटोफेरिंग्स आर गुलेट। ये इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें साइटोफेरिंग्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है बेसल बॉडी के बिल्कुल साथ। ये एक इनलेट के तौर पे एक्ट करता है और यहाँ से जो साइटोफेरिंग्स है या गुलेट जो है इसके थ्रू एक प्रोटोजोन जो है वो इंजेस्ट कर लेता है फूड को। जब प्रोटोजोन जो हैं वो फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लेते हैं उसके बाद प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होता है कि सारा फूड जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टूवर्ड्स द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल्स जो हैं ये बनते हैं ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज़ मेंट बाय एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस मीन्स एंडो मीन्स इनसाइड एंड साइटोसिस इज रिलेटेड टू सेल। सो इनसाइड द सेल जो फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ किया जाता है दैट इज़ एंडोसाइटोसिस। फूड वैक्यूल जो है वो जाके इनकी बॉडी में जाके लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करता है। लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम जो है उसके अंदर इस तरह के एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं और जो फूड वैक्यूल होता है फिर वो साइटोप्लाज्म में सर्कुलेट करता है और जो डाइजेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और जो वैक्यूल्स होते हैं उनको हम एजेशन वैक्यूल कहते हैं। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है ये अपने जो भी इनका कंटेंट जो बाकी रिमेनिंग बच जाता है उसका एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देते हैं। सम टाइम एक टेम्परेरी पोर बनता है स्पेशलाइज रीजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या पेलिकल जिसको हम साइटोपाइज कहते हैं। ये रिमूव कर देता है इस एजेशन वैक्यूल को बॉडी से। अगर डायग्राम में देखें तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के बिल्कुल साथ पेलिकल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर बनता है साइटोपाइज जिससे एजेशन वैक्यूल बॉडी से बाहर रिमूव करता है ये दिखाया गया है। नेक्स्ट इनके अंदर रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन है। क्योंकि प्रोटोजोन्स जो हैं वो सिंपलर ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर हैं तो इनके अंदर कोई एज सच ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन के लिए। रिस्पायरेशन क्या है कि गैस एक्सचेंज होता है इनके अंदर, एब्जॉर्प्शन करते हैं ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। और एक्सक्रीशन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट इनकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको किस तरह एलिमिनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है प्रोटीन का तो उसके रिजल्ट में इनकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है दैट इज़ अमोनिया। तो अमोनिया जो है उसको ये अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं बाय एक्सक्रीशन एंड रिस्पायरेशन करते हैं। ये सब इनके बॉडी के अंदर क्योंकि एक सिंपल बॉडी फॉर्म है तो डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बाहर जो है वो रिमूव हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन्स। ये हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।